अब देखो फ़ैन सर्विस किसे नहीं पसंद, चाहे आप नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन का एक ही स्क्रीन पे आने की बात करो या आप धोनी की बैटिंग की बात करो, ये सब फ़ैन सर्विस ही है ना, एंड नथिंग मोर देन डैट। अब फॉर एग्जांपल धोनी बंदा ऑलरेडी 41 या 42 का हो चुका है बट रिटायर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आईपीएल की हाइप को बढ़ा कर रख रहा है ना वो बंदा। नो डाउट आईपीएल काफ़ी फेमस है, बट जब धोनी बैटिंग पे आता है तो किसका ध्यान कोई और प्लेयर पे जाएगा? नो राइट। मतलब धोनी की प्रेजेंस आईपीएल को बहुत प्रॉफिट देती है, बट ऑन दी अदर हैंड क्या धोनी उतना ही यूजफुल सीएसके के लिए है? नो परफेक्ट आंसर। बंदा 6 या 7 विकेट पे उतरेगा, 4 बॉल खेलेगा, एक छक्का एक चौका मारेगा, वहाँ आईपीएल की टीआरपी बढ़ी, यहाँ मज़ा भी आ गया। दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड एन फैन सर्विस। नाउ डज द सेम गोज फॉर रोनाल्डो प्लेइंग इन द 2026 वर्ल्ड कप। देखो आई एम अ बिग फैन ऑफ रोनाल्डो एंड मैंने फुटबॉल ही इस बंदे की वजह से देखना खेलना सब इसी की वजह से स्टार्ट किया था। इनफैक्ट रोनाल्डो जब सब आउट हो जाता था ना, मैं भाई मैच बंद करके चला जाता था। ओके, बैक ऑन टू द टॉपिक। अब देखो कौन सा फ़ैन रोनाल्डो के हाथ में वर्ल्ड कप नहीं देखना चाहता, बट यार उसका एक टाइम था। ओके, मतलब जब रोनाल्डो कुड हैव एक्चुअली डन समथिंग फॉर दिस टीम, बट वो टाइम चला गया है। हम ये भूल जाते हैं कि रोनाल्डो इज़ नॉट द सेम हु इज़ इन हिज प्राइम। ही डेफिनेटली हैज़ ड्रास्टिकली डिक्लाइंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो डिक्लाइन करता जाएगा। देखो मैं भी चाहता हूँ रोनाल्डो को फॉर द वन लास्ट टाइम इन पोर्चुगल जर्सी ऑन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ फुटबॉल स्कोरिंग गोल्स एंड ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स, बट क्या सीरियसली वो होगा? हुआ तो देखो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा, बट इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? मे बी इट इज़। अब देखो जैसे मैंने पहले कहा था, धोनी आता है, फैन सर्विस देता है एंड लास्ट की ओवर में, या अगर नसीब अच्छा रहा तो लास्ट की 2 या 3 ओवर्स में, बट बाकी का इम्पैक्ट तो मेन टीम का होता है ना। धोनी इज़न्ट डूइंग सो मच फॉर हिज टीम, फिर भी हम उसे हर सीज़न कहते हैं कि एक सीज़न और दे दो, एक सीज़न और दे दो। रोनाल्डो का भी तो वही हाल है यार, बंदा खेल सकता है नो डाउट, बट यार ही इज़ नॉट द मेन मैन ऑफ द टीम एनी मोर। ये हम नहीं समझ रहे हैं। वी नीड टू स्टेप फॉरवर्ड इन आर लाइफ्स। रोनाल्डो कैन डेफिनेटली पुट सम इम्पैक्ट फॉर दिस टीम, बट जो वो डिमांड कर रहा है वो वैलिड नहीं है काफ़ी सारे रीज़न से। स्टार्टिंग लाइनअप पे आप उसे खिला रहे हो, बट उसका मतलब क्या है? भाई आज की जनरेशन के प्लेयर्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। रोनाल्डो या कोई भी और प्लेयर जो हमारी जनरेशन का था या 2010s का पकड़ लो, वो इनके अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि पोर्चुगल के पास स्पीडस्टर्स नहीं है, दे डेफिनेटली हैव मैनी स्पीडस्टर्स लाइक उनका। लेकिन उनका मतलब क्या जब आपका मेन स्ट्राइकर ही बॉक्स में काउंटर अटैक के टाइम पे ना पहुँचे? अब देखो ऐसा नहीं कि रोनाल्डो को बेंच कर दो या फिर खिलाओ ही मत, ही कैन प्ले एज अ स्टार्टर। लेकिन अगर पोर्चुगल को इस बार वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट रखना है तो सबसे पहले दे हैव टू कंट्रोल द इम्पेशंस इन रोनाल्डो। जब रोनाल्डो के पास बॉल नहीं आता है तो वो ड्रॉप डीप करता है बॉल लेने के लिए, जो पूरे पोजीशन को ख़राब कर देता है। अब जब आपका मेन स्ट्राइकर जो ऑलमोस्ट अब मिडफील्ड की पोजीशन पर है, तो आप फाइनल पास किसे दोगे? काफ़ी लोग बोलेंगे कि वो पास देके एक क्विक रन भाग सकता है एंड अंदर की तरफ। सुनो, रोनाल्डो से 3 टाइम्स ज़्यादा फास्ट प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद होंगे उस पिच पर, जो उसे पहले उस बॉक्स में पहुंचकर उसको ब्लॉक कर देंगे। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, मेक रोनाल्डो अ पोचर स्ट्राइकर। रोनाल्डो का फुल पोटेंशियल निकालने के लिए प्लस रोनाल्डो की सारी शर्तों को नज़र रखते हुए दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन दे कैन मेक। करेंटली रोनाल्डो के बेस्ट स्टैट्स क्या है? शूटिंग, पासिंग, हेडिंग, फिनिशिंग। अब ये स्टैट्स का अगर पोर्चुगल को सही इस्तेमाल करना है तो उनको रोनाल्डो को अपोजिशन के बॉक्स में जितना हो सके उतने टाइम के लिए रखना होगा, जिससे रोनाल्डो का स्टैमिना बचेगा एंड उसे और स्पेस मिलेगा स्कोर करने के लिए। अब यहाँ भी ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो अगर बॉक्स में है तो वो स्कोर कर ही देगा। ही इज़ नॉट द सेम प्लेयर कि वो 4 या 5 लोगों को एक साथ ड्रिबल करके स्कोर कर देगा। द टीम नीड्स टू रिलाई ऑन रोनाल्डो ओनली व्हेन देयर इज़ अ चांस। अगर आप बस अंधों की तरह पास करते रहोगे रोनाल्डो को तो वो नहीं चलने वाला है। दे हैव टू डिपेंड ऑन द अदर अटैकर्स एज वेल, जैसे राफेल लियाओ या बर्नार्डो सिल्वा, इवन ब्रूनो हिमसेल्फ। अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार रोनाल्डो की करंट फॉर्म को तो देखो, ही इज़ करेंटली द टॉप स्कोरर फॉर बोथ हिज क्लब एंड कंट्री, और एंड ऑल्सो ये सीज़न उसने ऑलरेडी 20+ गोल्स मार दिए हैं। आई गेस आई डोंट नो द करेक्ट स्टैट्स। अब ये डेफिनेटली इज़ नॉट समथिंग वी कैन ओवरसी। लेकिन खुद सोचो ना यार, जब तक रोनाल्डो 2026 वर्ल्ड कप खेलने जाएगा ही विल ऑलरेडी बी एट द एज ऑफ 41। इट्स नॉट अ जोक। उसकी स्पीड, उसकी ड्रिबलिंग अभी तो और डिक्लाइन होगी एंड दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि पोर्चुगल को अब रोनाल्डो से थोड़ा इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। वो अब ज़्यादा रोनाल्डो के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। दे कैन बी डिपेंडेंट ओनली व्हेन इट्स नीडेड। एनीवेज गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।